दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर में एक ऑफिसर्स परिवार में। करंट अफेयर्स का ये अगस्त का ही महीना चल रहा है। थोड़ी सी करंट अफेयर्स ही ज़्यादा पढ़नी है आपको पीसीएस के लिए। मतलब पर कराएंगे तो हम पूरी, लेकिन अब 15-20 अगस्त तक की आपको तैयार करनी है। कोई टेंशन मत लो और वो हो जाएगी 1-2 दिन में। ठीक है साहब। पहली जो न्यूज़ है वो है कमचटका के बारे में। कमचटका एक पेनिसुला है, प्रायद्वीप है साहब। कमचटका प्रायद्वीप। चटका तो है लेकिन थोड़ा सा कम चटका है साहब। चटका तो दिया है, थोड़ा सा कम है, तो कम चटका प्रायद्वीप बड़ा सुर्खियों में रहा था ये, क्योंकि यहाँ पर भूकंप आ गया था बहुत तेज। भाग डी के बोझ, भूकंप आया कम चटका प्रायद्वीप में। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये रशिया में पड़ता है साहब। ठीक है, रूस में पड़ता है, रूस में। तो साहब सुर्खियों में रहा कम चटका प्रायद्वीप, कहाँ पड़ता है? रूस में। और क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज भूकंप आ गया। तो भाग डी के बोस 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 है साहब, गाना सुना है? भाग भाग डी के बोस डी के बोस डी के बोस, भाग भाग डी के बोस डी के भाग। आंधी आई आंधी आई आंधी आई, तो भाई भूकंप आया भागो भागो भागो। तो ये आपने समझ लिया। जो अगली न्यूज़ है वो है इंडिया का ना पहला एआई आंगनवाड़ी केंद्र बना है। तो देश का पहला एआई आंगनवाड़ी केंद्र, मतलब एक ऐसा आंगनवाड़ी, तो जानते ही हो आंगनवाड़ी सेंटर बना है साहब, लेकिन एआई आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। और ये बना है साहब वधमाना गांव है एक, वधमाना गांव। तो गांव ही पूछा जाएगा क्योंकि आंगनवाड़ी गांव में ही होती है। वधमाना गांव ये नागपुर में पड़ता है, महाराष्ट्र में। नागपुर में पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो देश का पहला एआई आंगनवाड़ी सेंटर है वो कौन सा हो जाएगा? वधमाना हो जाएगा। वधमाना कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र में। ठीक है साहब, ये भी आपने समझ लिया। अगली न्यूज़ देखते हैं हंसते मुस्कुराते हुए। अगला जो है वो महिला शतरंज से है साहब। महिलाएं शतरंज खेलती हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन तो फिडे होती है। जो फिडे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फुटबॉल इसका चेस का कराती है, चेस। तो फिडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप, महिला शतरंज वर्ल्ड कप है ये। चेस वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप को हिंदी में विश्व कप कहेंगे, तो एक ही बात है सब। अब देखो ये फिडे महिला वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो है महिला वाली है ये। ठीक है, फिडे का मतलब चेस से रिलेटेड है ये, महिला शतरंज वर्ल्ड कप। इसका आयोजन क्यों कहाँ हुआ और इंडिया जीता कौन इसमें? तो इसका जो आयोजन हुआ है वो जॉर्जिया में हुआ है। जॉर्जिया, ठीक साहब। जॉर्जिया में एक जगह पड़ती है बटुमी नाम से। तो जॉर्जिया के बटुकी में तो इसका आयोजन हुआ है, बताओ। अब महिलाएं हैं ना, महिला, तो महिला बटकी बटकी होती हैं साहब, भटक जाती हैं थोड़ी देर बाद। तो जॉर्जिया के बटकी में इसका आयोजन है। ठीक साहब, कहाँ? जॉर्जिया के बटकी में इसका आयोजन है। थोड़ा सा हो सकता है आपको आज इधर उधर से शोर आ रहा हो, नवरात्रे चल रहे हैं तो हर जगह लाउड स्पीकर लगा हुआ है साहब, माता रानी का भजन चल रहे हैं, तो वही थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं, कोई बात नहीं है। तो इसमें अब आपको इस देखना है कि कौन जीता है साहब, कौन हारा है, ये बड़ी चीज़ है। तो इसमें दिव्या देशमुख जीती हैं। ठीक है, दिव्या देशमुख हिंदुस्तान से हैं। तो दिव्या देशमुख हैं, ये 19 साल की हैं बस, ओनली 19 ईयर्स। वाओ दिव्या, यू आर ग्रेट। यहाँ देखो 25-25, 26-26 साल की लड़कियाँ करंट अफेयर्स पढ़ रही हैं और तुमने करंट अफेयर्स बना दी। देख लो दिव्या, आई लव यू दिव्या, सो मच आई लव यू। ठीक है, तो ये दिव्या देशमुख 19 वर्ष की हैं। इन्होंने इंडिया की ही है रहने वाली, और इन्हीं ने इंडिया की ही कोनेरू हम्पी को हरा भी दिया। ठीक है, ये कोनेरू हम्पी, ठीक साहब, कोनेरू हम्पी ये भी इंडिया की हैं। कोनेरू हम्पी भारत की हैं ये, इनको हराकर जीता है। देख रहा है विनोद, हराकर जीता। तो जीता किसने है? दिव्या ने। ओके दिव्या, वेरी गुड। हारी कौन है? कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी कहाँ की है? कोनेरू हम्पी ये भी इंडिया की है, इनको हराकर जीत लिया साहब। ओके, अब ये जो जीती है ना शतरंज में, शतरंज में जो जीतता है, दिव्या देशमुख जो जीत गई, वो कोई भी इंसान जो शतरंज का वर्ल्ड कप जीतता है उसको ग्रैंड मास्टर कहते हैं। ग्रैंड मास्टर, आपने वर्ड सुना भी होगा, ग्रैंड मास्टर। तो ये अब इंडिया की ग्रैंड मास्टर बन गई हैं दिव्या देशमुख। ठीक है साहब, तो ये भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर। वो क्या नाम है इनका? दिव्या देशमुख ग्रैंड मास्टर बनी। ठीक है साहब, चौथी महिला हैं जिन्होंने ये वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप जीती है। इससे पहले जो जीती थी
अन्य 3 भी लिख लो, कहीं ऐसा ना हो कि इनमें से किसी और के बारे में आ जाए, तो उन अन्य तीनों के बारे में भी लिख लो। तो सबसे पहली बार जो जीती थी वो जीती थी कोनेरू हम्पी खुद, जो इस बार हार गई। कोनेरू हम्पी सबसे पहले जीती थी, ये पहली बार जीती थी, यानी पहली इंडियन ऐसी बनी थी जिन्होंने ग्रैंड मास्टर बनी, वो थी कोनेरू हम्पी। ठीक साहब। एक आर वैशाली भी जीत चुकी हैं। देखो ये अगस्त की करंट अफेयर्स है, सुर्खियों में है ना, तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कोई ऐसा तो है नहीं कि साहब आपका कुछ भी आ सकता है पीसीएस के एग्ज़ाम में ना, तो सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और एक थी, उनका नाम है हरिम द्रोणवल्ली, हरिमा द्रोणवल्ली। ये 3 ऐसी लेडीज़ हैं जो इससे पहले ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं इंडिया की। पहली हैं कोनेरू हम्पी, दूसरी हैं आर वैशाली और तीसरी हैं हरिमा द्रोणवल्ली। ये 3 तो पहले से बन चुकी थी। चौथी कौन बन गई हैं? दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख 19 साल की रहने वाली हैं, जिन्होंने फिलहाल महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीत लिया, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? जॉर्जिया के बटकी में हुआ था। किसको हराकर जीता है? कोनेरू हम्पी को हराकर। कोनेरू हम्पी कौन है? इंडिया की पहली ग्रैंड मास्टर है कोनेरू हम्पी। और जो दिव्या देशमुख हैं वो कौन से क्रम की बनी है? तो वो चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है साहब। क्लियर होगी सारी चीज़ें? मज़ा आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए चलती है समझ भैया की क्लास। देखो अगली भी न्यूज़ स्पोर्ट्स से ही है। युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप। टेबल टेनिस खेलते हो? तो युवाओं की है ये टेबल टेनिस। टेबल टेनिस एशियाई वाली और है, ठीक है। युवा टेबल टेनिस ब्रैकेट में लिख लो एशियाई चैंपियनशिप। ब्रैकेट में नहीं, सिंपल ही लिखो, ब्रैकेट की क्या जरूरत है। टेबल टेनिस एशियाई चैंपियनशिप, मतलब एक तो वर्ल्ड लेवल पर विश्व कप होता है, एक एशिया पे एशिया कप हो जाता है। तो ये टेबल टेनिस का एशिया टेबल टेनिस का है साहब चैम्पियनशिप 2025। ठीक, तो ये टेबल टेनिस वाली एशियाई चैम्पियनशिप है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो जाहिर सी बात है एशिया के किसी देश में होगा, और इस बार का आयोजन हुआ है उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। तो ताशकंद में ये आयोजन हुआ है साहब एशियाई चैम्पियनशिप टेबल टेनिस का। कहाँ हुआ है? ताशकंद में। ताश खेल रहे थे एशिया के लोग मिलके आराम से, और वहीं पर टेबल पे ताश खेले जाते हैं कि नहीं खेले जाते? याद रखने वाली बात है। देखो टेबल पे ताश खेलते हैं आराम से बैठ के, तो टेबल टेनिस कहाँ हुआ है? ताश खेलते खेलते ताशकंद में। अब इसमें कौन जीता साहब? तो देखो पहले जो जीती थी वो जीती है ये। इसमें देखो ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दिव्या बनी है, दिव्या। अच्छा दिव्या। और अब टेबल टेनिस की बात आएगी तब बन गई है दिव्या की छोटी बहन दिव्यांशी। आए भाई साहब, बस पहले भी तो मैं तुमसे मिला था, पहले ही मिल के लगा। आए दिव्यांशी, आ जाओ आ जाओ भाई साहब, तुम टॉपर हो, मैं भी किसी टॉपर से कम नहीं हूँ। दिव्यांशी, दिव्यांशी जीत गई साहब। तो दिव्यांशी, पूरा नाम है दिव्यांशी भौमिक। पूरे नाम में क्या रखा है? आज से तुम दिव्यांशी भौमिक नहीं हो, हटाओ, दिव्यांशी जैन हो गई तुम। दिव्यांशी जैन हो गई तुम। 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। दिव्यांशी आ जाओ, मेरी मम्मी बहुत दिनों से तलाश कर रही है दुल्हन, तुमसे अच्छी कोई नहीं मिलेगी। ये क्या भौमिक भौमिक लगा रखा है तुमने सड़ा सा? जैन लगाओ, जैन अच्छी लगोगी तुम दिव्यांशी। दिव्यांशी जैन, वाओ व्हाट अ नेम। तो ये दिव्यांशी भौमिक ने साहब जीत लिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब। दिव्यांशी भौमिक ये अंडर 15 की खिलाड़ी हैं, अंडर 15 की प्लेयर हैं ये, ठीक है। तो दिव्यांशी भौमिक ने अंडर 15 में, वो भी ये एकल वर्ग में है। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सिंगल में है ये गर्ल, सिंगल, वेरी गुड। यही तो मैं चाहता हूँ दिव्यांशी, एकल रहो तुम, अकेली जब मैं आऊँगा तभी दुकेली हो ना बस। तो एकल वर्ग में ये खिताब जीता। किसने जीता है? दिव्यांशी ने। अब तो तुम्हें कक्काऊ ने भूलेंगे, ऐसे याद करा दिया है। ठीक साहब, कैसे याद कराया है कि टेबल पे खेले जाते, ताश खेले जाते हैं टेबल पे, युवा लोग ताश खेलते हैं साहब। तो युवा टेबल टेनिस चैंपियंस ताशकंद में हुई है। कौन जीता है? दिव्यांशी जीती है। ठीक, अंडर 15 में है, मज़ा आ गया। ओके, अगला देखो, अगली न्यूज़। जो अगली न्यूज़ है वो पिक्चरों से संबंधित है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बांटे गए हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बांट दिए साहब। ये देखो जो अभी बांटे हैं अगस्त 2025 में, पिछले महीने, लेकिन ये थोड़ा बैक में चलता है। मतलब 2023 में जो पिक्चर रिलीज़ हुई होंगी उसके लिए पुरस्कार अब मिलेगा, साल 2 साल बाद मिल पाता है।
तो 2023 के लिए ये बांटे गए हैं। बटे 2025 में, अभी बटे हैं पिछले महीने ही, लेकिन ये 2023 में जो पिक्चर रिलीज़ हुई थी उनको मिलता है। तो सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है, एक्टर, वो कौन है साहब? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो किसे मिला है? इंग्लिश में लिख दूँ, इंग्लिश ज़्यादा अच्छी लगी ना। बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो किसे मिला है साहब? तो बेस्ट एक्टर कौन है भैया? है तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। शाहरुख खान, समझ रहे बेटा? शाहरुख खान को मिला है झूमे तो जवान, है जवान मूवी के लिए। ओके, और 2 लोगों को मिला है, एक तो इनको मिल गया शाहरुख खान साहब को, एक मिला है तुम्हारी 12th फेल वाली जो पिक्चर के हीरो थे विक्रांत मैसी, उनको ये 12th फेल के लिए मिला है। ये तो पिक्चर एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत आइडियल पिक्चर रही 12th फेल, मनोज शर्मा वाली। तो 2 लोगों को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला, एक SRK को और एक विक्रांत मैसी को। जो SRK को अवार्ड मिला है वो पहली बार मिला, इससे पहले ना कभी ये पुरस्कार नहीं मिला। नेशनल फिल्म अवार्ड आज तक SRK को नहीं मिला था, पहली बार SRK को, ये शाहरुख खान साहब को ये अवार्ड दिया गया बेस्ट एक्टर का। और देखो और कौन कौन से अवार्ड होते हैं? बेस्ट हीरोइन, आहा हा, हीरोइन में हीरोइन हो मेरी तू हीरोइन, है गाना है गुलाब जैसन खिलल बाड़ू। तो ये बेस्ट हीरोइन देखो साहब कौन है, कौन सी है बेस्ट हीरोइन? है तुझको ही दूल्हा बनाऊंगी वरना कवारी मर जाऊंगी। यार रानी मुखर्जी, भाई साहब पिक्चर देखी है वाली, हद कर दिया आपने, हैं साहब। तो रानी मुखर्जी को बेस्ट हीरोइन का अवार्ड मिला। किस पिक्चर के लिए मिला है ये भी जानना ज़रूरी है। तो मिसेस चटर्जी फ्रॉम नॉर्वे मूवी है एक, मिसेस चटर्जी फ्रॉम नॉर्वे पिक्चर आई थी इनकी, नाम है पिक्चर का मिसेस चटर्जी फ्रॉम नॉर्वे। इस पिक्चर के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट हीरोइन का अवार्ड मिल गया साहब। अब देखो बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है? बेस्ट फीचर फिल्म, हिंदी फीचर फिल्म कहते हैं ना, बेस्ट फीचर मूवी। बेस्ट फीचर मूवी साहब इसमें किसको मिली? तो बेस्ट फीचर फिल्म है 12th फेल। ओके, 12th फेल एक बहुत फेमस पिक्चर है, आप सभी जानते हैं। 12th फेल को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। और इसके जो डायरेक्टर हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत फेमस डायरेक्टर हैं जिनका नाम है विधु विनोद चोपड़ा। 3 इडियट्स वाले, 3 इडियट्स, मुन्ना भाई, सब इन्हीं ने बनाई हैं, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर बनाते हैं। डॉक्टर विकास द्विवेदी सर का भी इसमें रोल है 12th फेल में, उन्हीं ने इसकी स्टोरी भी, मतलब स्टोरी तो अनुराग सर ने लिखी है, लेकिन इसमें इन्होंने डायलॉग जितने लिखे थे ज़्यादातर डॉक्टर विकास सर ने ही लिखे थे। तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? 12th फेल को। और बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का किसे मिला है? सारी चीज़ें समझ लो। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म, नॉन फीचर मूवी, उसको किस पिक्चर को मिला है बेस्ट नॉन फीचर मूवी का अवार्ड? तो मिला है फ्लावरिंग मैन। एक पिक्चर आई है अभी हाल ही में, मतलब 2023 में आई थी, फ्लावरिंग मैन। फ्लावरिंग मैन, ये भी हिंदी की पिक्चर है, ऐसा नाम बड़ी अंग्रेजी में लग रहा हो, हिंदी की मूवी है, ठीक है, हिंदी की ही मूवी है, याद रखना। मतलब ऐसा नहीं है कि नाम इसमें अंग्रेजी में लग रहा है, फ्लावरिंग मैन तो अंग्रेजी में है। भाई ये पुरस्कार नेशनल लेवल पे दिए जा रहे हैं ना, हिंदुस्तान के स्तर पर दिए जा रहे हैं, राष्ट्रीय फिल्म है ये, कोई ऑस्कर पिक्चर नहीं है जो अंग्रेजी पिक्चर को दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपने समझा कि बेस्ट नॉन फीचर फिल्म किसको दी गई है? दी गई है द फ्लावरिंग मैन। ओके, अब देखो राष्ट्रीय जो बेस्ट हिंदी फिल्म है, जो नेशनल लेवल पर जो कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, इसका अवार्ड अलग से जाता है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी मूवी, इसका अवार्ड एक कैटेगरी में अलग से मिलता है। देखो यहाँ मैं कन्फ्यूज़न आपका दूर कर दूँ कि अगर बेस्ट फिल्म पूछी जाए तो उसको लगा देना आप 12th फेल, क्योंकि यही मानी जाती है जो बेस्ट फीचर फिल्म होती है वो है 12th फेल। लेकिन अगर बेस्ट हिंदी मूवी पूछी जाए, उसमें हिंदी वर्ड भी लिखा हो साथ में, तो इसका आंसर हो जाएगा कटहल। कटहल नाम की एक पिक्चर है साहब जिसको बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है। हिंदी फिल्म के नाम से आए तो कटहल है, और फीचर फिल्म के नाम से आए तो 12th फेल है। ओके, ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया।
अब देखो बेस्ट डायरेक्टर, ये थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि सभी तरह की ही इसमें आपको बतानी पड़ेंगी। अब मैंने तो पीसीएस का पेपर सेट नहीं किया ना, वो कुछ भी पूछ सकते, मैचिंग करा देंगे साहब, या कौन से युग में सुमेलित हैं, कौन से युग में सुमेलित नहीं है, तब क्या करोगे? तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर लगे तो याद कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, एक एक नंबर की वैल्यू है। तो बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है सुदीप्त सेन साहब को। द केरला फाइल्स पिक्चर देखी होगी आपने, द केरला स्टोरी आई थी ना 2023 में, द केरला स्टोरी, उसके ही डायरेक्टर हैं सुदीप्त सेन। सुदीप्त सेन करके हैं, और जो पिक्चर है वो इनकी द केरला स्टोरी, द केरल स्टोरी। ये फिल्म थी, बहुत मशहूर फिल्म थी, आपने खूब नाम सुना होगा इस पिक्चर का, द केरला स्टोरी का। उसके डायरेक्टर हैं सुदीप्त सेन, और इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। किन्हें मिला है? सुदीप्त सेन साहब को। ये भी आपने समझ लिया। अब देखो, एक कैटेगरी नई शामिल की गई थी, वो थी सोशल, जो पिक्चरें बनाई जाती हैं सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म। ये कैटेगरी नई शामिल की गई है, और पेट में ये क्वेश्चन आया भी था, जो पेट एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन आया भी था। तो लिख लेते हैं साहब, राष्ट्रीय सामाजिक व पर्यावरणीय महत्व की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? महत्व की सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी रही साहब, है ना। ये कैटेगरी पेट में पूछी गई थी, तो पेट में पूछी गई है तो पीसीएस में भी तो पूछी जा सकती है। और ये जो राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, देखो हम भी आपके लिए सामाजिक कार्य कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। जिन लड़कियों के पापा नहीं है उनको अपने अपने प्रोग्राम्स में निःशुल्क ऐड किया है, तो ये सोशल वर्क ही तो है। तो साहब, जो मेरा नाम क्या है? सैम। नाम मेरा सैम है कि नहीं? तो जो पिक्चर है वो इसी को मिली है, सैम को। तो सैम से ही इस पिक्चर का नाम है, और पिक्चर का नाम है सैम बहादुर। सैम बहादुर, अच्छी पिक्चर है ये साहब, मजा दे रहे हैं विक्की कौशल साहब की। तो आपने ये सोशल वर्क कौन कर रहे हैं? सैम कर रहा है। तो सैम मान लो, अरे मैं कर नहीं रहा, मतलब मैं बस एक आपको याद कराने के लिए कह रहा हूँ, बाकी अपनी बड़ाई नहीं कर रहा मैं। तो मैं बड़ाई लग रही हूँ तो एक अलग बात है, मैं कर थोड़ी रहा हूँ, मुझे तो लग रही है वैसे। तो ये राष्ट्रीय सामाजिक व पर्यावरणीय महत्व की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? सैम बहादुर। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? सुदीप्त सेन, द केरला स्टोरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है? कटेल। ये पिक्चर है जी, कटेल। नॉन फीचर फिल्म है फ्लावरिंग मैन, और फीचर फिल्म है ट्वेल्थ फेल। ट्वेल्थ फेल के डायरेक्टर कौन है? विधु विनोद चोपड़ा, जबकि नॉन फीचर फ्लावरिंग मैन। बेस्ट हीरोइन कौन है? तुझको ही दुल्हा बनाऊंगी वरना कुंवारी मर जाऊंगी, रानी मुखर्जी, मिसेस चटर्जी फ्रॉम नॉर्वे के लिए। अभिनेता बेस्ट कौन है? दो हैं, एक शाहरुख खान जिन्हें पहली बार मिला जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मैसे जिन्हें ट्वेल्थ फेल मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। अब एक दो कैटेगरी और हैं बस, तो ये कलेश खत्म होगा 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का। अब देखो साहब, एक इसमें कैटेगरी होती है डॉक्यूमेंट्री की, तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म। अब आप सोचोगे यार ये तो बड़ा कलेश है, तो मैं अपने घर से तो लिखवा नहीं रहा, सरकार ने ये अवार्ड दिए हैं और वो मैं आपको याद करवा रहा हूँ। मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि कुछ छोड़ना चाहिए। करंट अफेयर्स में कुछ भी आ सकता है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के पूछने से मना थोड़ी कर देंगे। तो इस पिक्चर का नाम है गॉड वल्चर एंड ह्यूमन। गॉड वल्चर एंड ह्यूमन इस फिल्म का नाम है। ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती हैं, तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है गॉड वल्चर एंड ह्यूमन। किसे मिला है? गॉड वल्चर एंड ह्यूमन। ऐसे ही एक बेस्ट शॉर्ट मूवी बनाई जाती है, डॉक्यूमेंट्री होती है ना, ऐसे ही शॉर्ट मूवी बनती है, छोटी सी 15-20 मिनट टाइप की। तो बेस्ट शॉर्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है, शॉर्ट मूवी कह लो फिल्म कह लो एक ही चीज़ है, वो मिला है गिद्ध को। गिद्ध नाम की एक पिक्चर है, गिद्ध, गिद्ध द स्कैवेंजर, गिद्ध द स्कैवेंजर, ये मूवी का नाम है, गिद्ध द स्कैवेंजर। तो बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिल गया गिद्ध को, और डॉक्यूमेंट्री मिली। वल्चर माने भी गिद्ध होता है क्या? वल्चर माने क्या होता है? वल्चर माने भी तो गिद्ध होता है ना। तो यार ये भी देखो, डॉक्यूमेंट्री में भी गिद्ध घुसड़ गया, शॉर्ट मूवी में गिद्ध घुसड़ दिया, जे बढ़िया है, गिद्ध ही गिद्ध चल रहे हैं साहब, लो साहब जे बढ़िया याद हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्री में भी गिद्ध है गॉड वल्चर एंड ह्यूमन में, और शॉर्ट मूवी में भी गिद्ध है साहब, गिद्ध द स्कैवेंजर। ये भी आपने याद कर लिया। एक आखिरी कैटेगरी है बेस्ट पॉपुलर फिल्म। बेस्ट पॉपुलर फिल्म,
ठीक है साहब, आखिरी नहीं मतलब सेकंड लास्ट, एक और रह गई है। सब कराते हैं साहब इसलिए क्योंकि आपको याद कर लो, आपको कन्फ्यूजन ही ना रहे, छोटा कराऊँ ना फंसे, क्या मतलब है। तो जो बेस्ट पॉपुलर फिल्म है वो है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ये बढ़िया है साहब है। दो लफ्ज़ों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी, तू मेरे दिल का राजा बन गया, मैं तेरे दिल की रानी। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ठीक साहब है, प्रेम कहानी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। पॉपुलर तो होती ही हैं प्रेम कहानियाँ पॉपुलर होती हैं कि नहीं होती। तो पॉपुलर वाली पिक्चर में आती है प्रेम कहानी, किन किन की, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। एक आखिरी कैटेगरी के साथ ये कलेश खत्म हो जाएगी, और कलेश का जो आखिरी है वो है बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म, बच्चों वाली। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म कैटेगरी में किस फिल्म को बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड मिला। तो उस पिक्चर का नाम है नाल, नाल 2। नाल उस पिक्चर का नाम है, 2 लगा हुआ उसके आगे। तो चिल्ड्रन है साहब, बच्चों नाल खेलेंगे, बच्चों के नाल खेलेंगे साहब। तो जो चिल्ड्रन में हो गई नाल 2। अब इसका पूरा अपन रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारी पिक्चरें हो गई हैं। तो ये 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं। उसमें बेस्ट हीरो है शाहरुख खान, जवान मूवी के लिए पहली बार मिला, और विक्रांत मैसे 12th फुल मूवी के लिए। ठीक है, बेस्ट हीरोइन कौन है, रानी मुखर्जी और मिसेस चटर्जी फ्रॉम नॉर्वे के लिए। बेस्ट फीचर मूवी कौन है, 12th फेल, फीचर में 12th फेल है, डायरेक्टर कौन है, विधु विनोद चोपड़ा। नॉन फीचर में कौन है, फ्लॉवरिंग मैन, नॉन फीचर में कौन है, फ्लॉवरिंग मैन, जबकि फीचर में कौन है, 12th फेल। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है, कटेल, हिंदी फिल्म कौन सी है, कटेल। बेस्ट डायरेक्टर कौन है साहब, सुदीप्त सेन है द केरला स्टोरी के लिए। कौन है, सुदीप्त सेन द केरला स्टोरी के लिए। राष्ट्रीय सामाजिक व पर्यावरणीय महत्व की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी है, तो सोशल वर्क कर रहे हैं संभव भैया, तो सैम बहादुर हो गया। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री और बेस्ट शॉर्ट दोनों की दोनों में गिद्ध है। डॉक्यूमेंट्री है गॉड वल्चर एंड ह्यूमन, जबकि शॉर्ट है गिद्ध द स्कैवेंजर। पॉपुलर को होती है प्रेम कहानी, तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को मिल गया है बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड। और बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म कौन सी है, नाल 2। कौन सी है, नाल 2। ठीक साहब, ये हो गए 71वें पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म के। अगली न्यूज़ देखते हैं अपन, अगला जो खबर है वो क्या है। देखो, एक आपने पिपर हवा नाम सुना होगा, पिपर हवा, वहाँ पर भगवान बुद्ध के अवशेष पाए जाते हैं। भगवान बुद्ध के पिपर हवा के जो अवशेष हैं, पिपर हवा एक जगह है, ये सिद्धार्थ नगर में पड़ती है, पिपर हवा अवशेष। तो ये पिपर हवा के जो भगवान बुद्ध के जो अवशेष थे ना, वो कुछ अवशेष ना हांगकांग ले गया था। हांगकांग एक देश है, तो हांगकांग में कुछ अवशेष रखे हुए हैं जो पिपर हवा में पाए गए थे। पिपर हवा एक जगह पड़ती है सिद्धार्थ नगर में, अभी लिखवाऊंगा बताऊंगा। तो सिद्धार्थ नगर में जो पिपर हवा पड़ता है, वहाँ पर भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष थे जो हांगकांग सरकार के पास रखे हुए थे। तो अभी भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने और गोदरेज कंपनी, आपने सुनी होगी गोदरेज कंपनी, इन दोनों ने मिलकर जो हांगकांग में जो अवशेष रखे हुए थे वहाँ से नीलामी करा के, उन अवशेषों की नीलामी करा के वो अवशेष भारत में वापस इंडिया में वापसी करवा ली है। तो ये अभी हाल ही में करंट में रहे हैं पेपर हवा अवशेष, समझ गए। तो अपन लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि भारत सरकार और गोदरेज कंपनी, ठीक है, और गोदरेज जो कंपनी है, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ है, उसके सहयोग से, ठीक है, गोदरेज इंडस्ट्री के सहयोग से पेपर हवा अवशेषों को, ठीक है, पेपर हवा अवशेषों को हांगकांग से कहाँ से, हांगकांग से नीलामी के माध्यम से वापस लाया गया। समझ गए भैया, समझ गए। इसका मतलब भगवान बुद्ध के जो अवशेष हैं जो पेपर हवा में थे,
वो कुछ दिनों पहले हांगकांग वाले ले गए होंगे। तो अब इंडिया की गवर्नमेंट और गोदरेज कंपनी के सहयोग से उन अवशेषों को भारत में वापस लाया गया है। कैसे लाया गया? नीलामी के माध्यम से लाया गया है। इसका मतलब एक ये भी हुआ कि जो पिपरहवा जगह है, पिपरहवा, ये जो जगह है पिपरहवा, ये सुर्खियों में आ गई। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं अपन कि जो पिपरहवा है वो कहाँ पड़ती है। वो पिपरहवा पड़ती है साहब सिद्धार्थ नगर में। कहाँ पड़ती है? सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर जिला है उत्तर प्रदेश का। तो ये सिद्धार्थ नगर यूपी में ये पड़ता है साहब। और इसकी जो खोज की गई थी, पिपरहवा की खोज जो की थी, वो किसने की थी? क्योंकि न्यूज़ में है तो अपने को पता होना चाहिए। और सिद्धार्थ नगर के जो पिपरहवा है उसकी खोज की है विलियम क्लैस्टन पप्पे ने। ठीक साहब, पप्पे, विलियम देखो पप्पे याद हो गया, काम खत्म। विलियम क्लैक्सटन पप्पे। तो पप्पे ने इसकी खोज करी है साहब। देखो, पा से पिपरहवा, पा से पप्पा, इसमें तो पा सब कुछ पापा ही है साहब। तो इसमें 2 पा हैं, इसमें 2.5 पा हैं। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। ठीक है। पिपरहवा की खोज किसने की है? पप्पे ने। कहाँ पड़ता है पिपरहवा? सिद्धार्थ नगर में। कहाँ से वापसी हुई है? हांगकांग से, भारत सरकार और गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के सहयोग से। ठीक साहब, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की वापसी हो गई। अगली न्यूज़ देखते हैं अपन लोग। जो अगली न्यूज़ है वो है स्पोर्ट्स की ही न्यूज़ है। फिर से स्पोर्ट्स की न्यूज़ है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, विश्वविद्यालय गेम, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। जितने भी वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं बढ़िया बढ़िया, वो सभी यूनिवर्सिटीज़ मिलके अपना आयोजन कर लेती हैं। और इस बार का जो आयोजन हुआ है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का, वो हुआ है जर्मनी में। तो जर्मनी में तो ये साहब आयोजन हो गया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का। कहाँ हुआ आयोजन? जर्मनी में हो गया। अब इसमें ये देखा जाएगा कि नंबर 1 पे कौन सा देश रहा और इंडिया की रैंक क्या रही। तो नंबर 1 पे जो देश रहा है वो रहा है जापान। पदक तालिका में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में नंबर 1 पर रहा है जापान। कौन रहा है साहब? जापान। भारत के बारे में अगर देखा जाए, भारत का क्या हिसाब किताब रहा, तो भारत की जो रैंक आई बहुत ख़राब आई। भारत 20वें नंबर पर रहा, 20वें स्थान पर रहा है भारत इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में। और कितने पदक मिले हैं टोटल? तो 12 पदक मिले हैं। टोटल पदक 12 हैं। ठीक है साहब, टोटल पदक कितने हैं? 12। ऐसे मिला है जैसे 2 गोल्ड मिल गए, 2 सोने मिले हैं, 2 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 5 ही ब्रॉन्ज हैं, ऐसे 2 + 5 + 5 है। इस तरीके से टोटल 12 पदक है। तो 20वें स्थान पर आए 12 पदक के साथ। गोल्ड कभी कभी पूछ लेते हैं ना कि भाई गोल्ड कितने मिले, तो ससुर टेंशन आ जाएगी तुम्हें। और ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, अगस्त की, एकदम पेपर जब छप रहा होगा तभी की। तो ऐसा ना हो जय छाप दें। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन जर्मनी में होता है। नंबर 1 पे इसमें जापान रहता है और इंडिया इसमें 20वें नंबर पर रहती है। 12 पदकों के साथ रहती है, जिसमें 2 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज हैं। कहाँ पे? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जर्मनी। ओके, समझ गए? अगली न्यूज़ देखते हैं अपन लोग। बस अब पेपर आपका आने ही वाला है तो न्यूज़ देखते जाओ बढ़िया बढ़िया। जो अगली न्यूज़ है वो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। नया मिल गया इस साल का। पिछली बार का तो तुमने पढ़ पढ़ के मरी गए होगे, एक नया और देख लो अब। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये जो अभी हाल ही में मिला है, बिल्कुल अभी लेटेस्ट, और मिला है वो गीतांजलि को। किसे मिला है? गीतांजलि श्री। ये भी बैक में चलता है, जैसे मिला अभी है लेकिन होगा ये पुराने साल का। ठीक है, गीतांजलि श्री। ठीक साहब, सॉरी दोस्तों, थोड़ी गलती हो गई मुझसे, बछड़ मच गई। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार लिख गया मुझसे गलती से। दूसरा पुरस्कार है, मेरा दिमाग कहीं और था और मैं बोलता कुछ और गया। बाद में मेरे अचानक से दिमाग आया कि बुकर पुरस्कार तो हार्ट लैंप वाली को मिला था अभी कुछ दिनों पहले, बानू मुश्ताक को, तो गीतांजलि कैसे मिल जाएगा? तो गलती से लिख गया। जो पुरस्कार मिला है वो पुरस्कार है पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड। ये बहुत फेमस पुरस्कार है, पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड। हिंदुस्तानी को मिल गया, इसलिए ये पुरस्कार थोड़ा सा
नया है, ठीक है। तो वो गलत, मतलब गलती से लिख गया था, सॉरी, वो उसको काट लेना। तो पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड 2025, अवार्ड 2025, पेन्स ट्रांसलेट्स अवार्ड 2025। अब मेरे को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार कैसे याद आ गया वो अभी मैं बताऊंगा। पहले आप ये समझो कि पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड्स किसे मिला है। ये मिला है गीतांजलि श्री को, गीतांजलि श्री को किसे मिला है, गीतांजलि श्री को। और किताब कौन सी है जिस किताब के लिए मिला है, किसी किताब के लिए तो मिलते हैं ये सब अवार्ड, साहित्य के अवार्ड। तो जो पुस्तक है वो है कभी यहाँ हाथी रहते थे। पुस्तक कौन सी है, कभी यहाँ हाथी रहते थे, कभी यहाँ हाथी रहते थे। बताओ, ऐसी ऐसी पिक्चरें हैं, वो किताबें हैं। कभी यहाँ हाथी रहते थे किताब के लिए मिला है। कौन सी किताब के लिए मिला है, कभी यहाँ हाथी रहते थे। तो गीतांजलि श्री को कौन सा अवार्ड मिला है, पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड, कभी यहाँ हाथी रहते थे पिक्चर के लिए। अब मुझे बुकर पुरस्कार इसलिए याद आ गया क्योंकि ये जो गीतांजलि श्री है ना, ये जो गीतांजलि श्री हैं, इन्हीं गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है, 2022 में मिल चुका है, ठीक है साहब। तो ये 2022 की इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता भी रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भी रही हैं, विजेता भी रही हैं। क्या नाम है इनका, गीतांजलि श्री। और जब इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था तब किस किताब के लिए मिला था, उस किताब का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड किताब के लिए मिला था। समझ गए, ये पूरी स्टोरी है इसकी। मैं थोड़ा गलत बोल गया था, अब सही कर दिया मैंने, कि पेन ट्रांसलेट्स जो अवार्ड है वो गीतांजलि श्री को तो मिल गया, कभी यहाँ हाथी रहते थे के लिए मिला, ठीक है। कौन सा, पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड। और ये जो गीतांजलि श्री हैं इन्हें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था 2022 वाला, और तब इनकी किताब थी टॉम्ब ऑफ सैंड। तो अगर ऐसे आ जाए कि कभी यहाँ हाथी रहते थे, किसने लिखी है, गीतांजलि श्री ने लिखी है। दूसरा स्टेटमेंट हो कि टॉम्ब ऑफ सैंड की मशहूर रचना भी इन्होंने की, तो सही बात है। क्लियर हो गया सब कुछ। आगे बढ़ते हैं अपन अगली न्यूज़ की तरफ। और सब बढ़िया चल रहा है, मौज मस्ती चल रही है। पेपर आ रहा है इसलिए मैं इधर उधर की बातें कम कर रहा हूँ, क्योंकि भैया जल्दी जल्दी आपका एग्ज़ाम, मतलब जल्दी जल्दी आप करंट अफेयर रेडी कर लो। हंसता मुस्कुराने वाला तो चलता ही रहता है अपना। तो अगला जो अवार्ड है वो है बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड। बेस्ट मैजिक क्रिएटर, मैजिक होता है जादू, मैजिशियन होते हैं ना, जादू। तो बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025, बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025 किसे मिला। देखो, जो चीज़ें हिंदुस्तान के लोगों को मिल रही हैं वो चीज़ें तो आपको जाननी है। अब बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड अगर किसी विदेशी को मिलता तो हम बताते भी नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के को मिला है। तो उनका नाम है मैडम का सुहानी शाह। सुहानी में है ना जादूगर, सुहानी, सुहाना संभव है, सुहानी जादूगर है साहब। तो सुहानी शाह को मिला है, ठीक साहब। संभव भी थोड़ा थोड़ा जादूगर तो है ही, तो ऐसे सुहाना संभव है तो सुहानी को भी तो मिलेगा जादूगर का अवार्ड, कि नहीं मिलेगा। तो सुहानी शाह को बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड का अवार्ड मिला। इसको ना ऑस्कर ऑफ मैजिशियन भी कहते हैं। ये जो पुरस्कार है इसे ऑस्कर ऑफ मैजिशियंस, जादूगरों का ऑस्कर, ऑस्कर ऑफ मैजिशियंस के नाम से भी जाना जाता है। किसको, बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड को किसको मिला है, सुहानी शाह को। और सुहानी शाह ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, फर्स्ट इंडियन बनी है ये। तो ये पुरस्कार जीतने वाली, ये जो सुहानी शाह हैं, ठीक है, सुहानी शाह, ये जो सुहानी शाह है ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, सुहानी शाह। स्टेटमेंट वाइज भी तो करंट अफेयर्स आ सकती है, तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड किसे मिला, सुहानी शाह को। इसको क्या कहते हैं, ऑस्कर ऑफ मैजिशियंस। और ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं, पहली भारतीय बन गई हैं सुहानी शाह। ठीक है, आगे देखते हैं साहब अगली न्यूज़। न्यूज़ पे न्यूज़ है, थोड़ी सी दो न्यूज़ और देख लो, काम खत्म हो जाएगा। जो अगली न्यूज़ है वो है ऑरेंसिक मिसाइल। एक नाम है ऑरेंसिक, ओरेंसिक
मिसाइल है ये, ओरेस्निक मिसाइल सुर्खियों में रही है मिसाइल अभी, तो पता होना चाहिए कि किस देश की मिसाइल है, क्या हुआ है। ओरेस्निक जो मिसाइल है वो मिसाइल तो बेटा रसिया की है, ठीक है साहब, मिसाइल है रसिया की है, अच्छी लगती है हमें तो रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल है ये, रशिया की हाइपरसोनिक मिसाइल है। न्यूज़ में आ गई है रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल। क्यों न्यूज़ में आई है? क्योंकि इसने, है तो ये रूस की, लेकिन इसने बेलारूस पे तैनात कर दी है कि अगर बेलारूस में कुछ भी लिवर करी तो बेटा उड़ा दिए जाओगे। तो ये बेलारूस में तैनात कर दी गई है, बेलारूस में तैनात कर दी गई है, इसलिए ये बड़ी सुर्खियों में थी। ट्रंप चाचा वगैरह ने भी विरोध किया था। तो ओरेस्निक मिसाइल जो सुर्खियों में रही वो रूस की एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कहाँ तैनात कर दी गई है? बेलारूस में, ठीक है, बेलारूस में तैनात कर दी गई है। आज की आखिरी न्यूज़ देखते हैं अपन लोग। जो आखिरी न्यूज़ है वो है कि एक सम्मेलन हुआ है साहब सूचना समाज पर, इंफॉर्मेशन सोसाइटी पर, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इंडिया के एक ऐप को उसमें अवार्ड मिला है। मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ऐप कहते हैं ना, ऐप, तो उसको अवार्ड मिला है, इसलिए देखते हैं। तो सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन, सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन, इसमें अभी न्यूज़ में है ये, क्योंकि अभी एक अवार्ड मिल गया। सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश भी देखेंगे तो इसमें कहेंगे वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, WSIS, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो ये कहाँ सम्मेलन हुआ है वाला? तो सम्मेलन ये हुआ है साहब आपका जेनेवा में, जेनेवा में तो ये सम्मेलन हो गया। जेनेवा पड़ता है स्विट्ज़रलैंड में, जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड में, इतना तो जानते ही हो। तो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में तो ये आयोजन हुआ है साहब। अब इसमें समझना है कि ये क्यों साहब फेमस हो रहा है, क्योंकि इंडिया का जो एक मोबाइल ऐप है, मेरी पंचायत नाम का एक ऐप है, मेरी पंचायत नाम से एक ऐप है साहब, उसको ना, इस मेरी पंचायत ऐप को एक अवार्ड मिला है कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का, अभी मैं लिखवाऊंगा। और ये मेरी पंचायत ऐप जो बनाया वो किसने बनाया? तो वो पंचायती राज मंत्रालय ने बनाया है, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा वो बना हुआ है। तो इसी सम्मेलन में सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी वाले सम्मेलन में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा बने हुए मेरी पंचायत ऐप को कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कैटेगरी में अवार्ड मिला है, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है। अब अपन आसान भाषा में इसको लिख लेते हैं, पहले मैं समझा देता हूँ, अब मैं लिखा दूंगा साहब, लिख लो, लिखो भैया मेरे, लिखो साहब कि भारत के पंचायती राज मंत्रालय को, भारत के पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय के मेरी पंचायत ऐप, कौन सी? मेरी पंचायत ऐप, ऐप होता है ना, मेरी पंचायत ऐप को कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, हिंदी में इसको कहेंगे सांस्कृतिक और भाषाई विविधता, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता, और भाषाई विविधता, ठीक है, भाषाई विविधता श्रेणी में, कैटेगरी है ना ये, तो इस श्रेणी में WSIS, यही वाला WSIS अवार्ड मिला, ठीक है साहब, श्रेणी में WSIS चैम्पियन अवार्ड, चैम्पियन अवार्ड, चैम्पियन गलत लिख गया, चैम्पियन अवार्ड मिला। मैं धीरे धीरे कराता हूँ भाई साहब आपको, ताकि कोई मुझे रेल नहीं चलानी है, जल्दी 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 करा के अपना काम ख़त्म कर दूँ, धीरे धीरे होगा साहब, ठीक है भैया, ओके।
अब ये आप देखो कि ये जो सम्मेलन है उसका आयोजन कराया किसने, ये भी आपको पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। तो यहीं ब्रैकेट में लिख लेते हैं यहीं पर। तो ये इंटरनेशनल जो टेलीकॉम यूनियन है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, उसके द्वारा ये आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा ये अवार्ड दिया गया और इसी के द्वारा ये आयोजन भी किया गया है। ठीक है, मेरी पंचायत ऐप को मिला है जो पंचायती राज मंत्रालय का है। इस तरीके से आज इतना ही रखते हैं। अब कमेंट बॉक्स में बताओ, अभी रिवीजन होगा, जाना मत, अभी रिवीजन करेंगे। आप अभी पहले करंट में बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, और इस 2025 में इसकी थीम क्या रही ये आपको बताना है साहब। ठीक है, अब चलो रिवाइज करो, रिवीजन करोगे तभी तो याद होगा। इतनी खबरें हो गई हैं, धुआं निकल जाएगा। आज तो बहुत सी खबरें करा दी। चलो साहब रिवीजन करते हैं फटाफट। कमचटका प्रायद्वीप कहाँ पे था? भूकंप के द्वारा सुर्खियों में रहा कमचटका प्रायद्वीप, रूस में था। बागडी के बोस गाना सुना था। देश का पहला AI आंगनवाड़ी सेंटर कहाँ है साहब? ये देश का पहला AI आंगनवाड़ी केंद्र है वधमाना गांव, नागपुर में, महाराष्ट्र में। कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र, वधमाना गांव। महिला शतरंज वर्ल्ड कप किसने जीता? तो दिव्या ने जीता था। दिव्या, आई लव यू सो मच, तुम मेरी हो, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये होने नहीं दूंगा। तो दिव्या तुम 19 साल की हो, वाओ आई लाइक इट। तुम जॉर्जिया में चली गई मटकते हुए, भटकते। ठीक साहब, शतरंज वर्ल्ड कप जीत लिया तुम 19 साल की उम्र पे, और तुमने किसको हरा दिया? तुमने हरा दिया कोनेरू हम्पी को। ठीक है, और तुम कौन सी ग्रैंड मास्टर हो? चौथी। तुमसे पहले कौन बन चुकी हैं? तो पहली बार बनी थी कोनेरू हम्पी, जिन्हें तुमने हरा भी दिया इस साल। इन्हीं कोनेरू हम्पी को तुमने हरा दिया जो पहली बार विजेता भी बनी थी। फिर वैशाली बनी थी, फिर द्रोणवल्ली भी बनी थी। ठीक, और ये आयोजन कहाँ हुआ है? जॉर्जिया के बटुकी में, महिला शतरंज वर्ल्ड कप का। ये टेबल पे ताश टेबल पे खेलते हैं युवा लोग, तो युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप ताशकंद में हुई है। और दिव्यांशी, पहले देखो दिव्या ने दिल जीता, अब दिव्यांशी की बहन दिव्यांशी ने दिल जीत लिया। तो अंडर 15 में ये सिंगल और ये एकल वर्ग में खिताब जीता है युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के लिए जो मिला, उसमें सर्वश्रेष्ठ हीरो रहे वो रहे शाहरुख खान। जवान मूवी पिक्चर के लिए इन्हें पहली बार मिला, और विक्रांत मैसी 12th फेल पिक्चर के लिए बेस्ट हीरो रहे। बेस्ट हीरोइन कौन है? तुझको ही दूल्हा बनाऊंगी वरना कुंवारी मर जाऊंगी, रानी मुखर्जी हैं, मिसेस चटर्जी फ्रॉम नॉर्वे पिक्चर के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म कौन है? 12th फेल है, जिसके डायरेक्टर हैं विनोद चोपड़ा। और बेस्ट नॉन फीचर फिल्म कौन है? फ्लॉवरिंग मैन। हिंदी की पिक्चर सबसे बढ़िया कटहल। कौन सी? कटहल। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? तो द केरला स्टोरी पिक्चर आई थी, उसके डायरेक्टर हैं सुदीप्त सेन। कौन है? सुदीप्त सेन, जिन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, सुदीप्त सेन। सामाजिक व पर्यावरणीय महत्व के लिए सबसे पिक्चर कौन सी है? सैम बहादुर। संभव भैया बहादुर भी हैं और सोशल वर्क भी कर रहे हैं आजकल, तो सैम बहादुर हो गए। डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट दोनों में गिद्ध है, तो गॉड वल्चर एंड ह्यूमन और गिद्ध द स्कैवेंजर। पॉपुलर तो प्रेम कहानियाँ होती ही हैं, तो पॉपुलर के लिए हो जाएगी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। चिल्ड्रन कौन से हैं? चिल्ड्रन देख रहे हैं नाल 2, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म नाल 2। भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेष, तो भारत सरकार और गोदरेज कंपनी ने मिलकर पिपरहवा के जितने भी अवशेष थे उनको हांगकांग से नीलामी करा के भारत में वापस करा लिया। पिपरहवा कहाँ पड़ता है? सिद्धार्थनगर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में। जिसकी खोज किसने की है? पप्पे ने, विलियम पप्पे। तो पिपरहवा, पापा इसमें भी है, पापा इसमें भी है, पप्पे ने कर ली। फिर ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे जर्मनी में, ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं। कहाँ हुए? जर्मनी में। फर्स्ट पे कौन आया है? जापान आया है साहब। इंडिया 20वें नंबर पे है 12 पदकों के साथ, जिसमें 2 गोल्ड मेडल है, बाकी 5 सिल्वर और ब्रॉन्ज है। इंडिया आया 20वें नंबर पे। नंबर 1 पे कौन है? जापान। कहाँ हुआ है? जर्मनी में। कौन से? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। ये ट्रांसलेट्स अवार्ड्स के नाम से बड़ा फेमस अवार्ड है, जो अभी हाल ही में गीतांजलि को मिल गया है। कभी यहाँ हाथी रहते थे, तो मैं गीतांजलि हाथी चाहिए था, तुम सांड से काम चला लेती, तुम्हें जब जानवर ही चाहिए था तो सांड में और बढ़िया है कि नहीं? हाथी में ऐसा क्या था?
पता नहीं क्या गीतांजलि, तुम हाथियों के चक्कर में पड़ी हो यार। इंसान है हम प्यार करने के लिए, तुम्हें गीतांजलि क्यों तुम हाथियों से प्यार करवा रही हो? दिल दुखता है भाई, तुम नहीं जानती मेरा कितना दिल टूट रहा है ये सुन सुन के कि तुम्हें हाथी चाहिए था। ससुरा हम हे भगवान तू मुझे अगले जन्म में हाथी बना देना, काश कोई गीतांजलि ही मिल जाए मुझे यार। तो ये कभी यहाँ हाथी रहते थे के लिए साहब पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड्स मिल गए गीतांजलि श्री को। फिर ये गीतांजलि श्री कोई हल्की पुल्की लेडी नहीं है, ये बुकर पुरस्कार भी जीत चुकी हैं 2022 में। और तब इनकी किताब थी टॉम्ब ऑफ सैंड, जब इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था किन्हें, गीतांजलि को। अब इन्हें मिल गया है पेन ट्रांसलेट अवार्ड कभी यहाँ आती रहते थे के लिए। फिर ये मैजिशियन जादूगर देखो, सुहानी संभव तो जादूगर हैं ही, तो सुहानी को मिला है और ऐसे जीतने वाली है पहली इंडियन बन गई है सुहानी। ऑस्कर ऑफ मैजिशियन कहा जाता है बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड को। अच्छा ये अवार्ड मिला कहाँ है ये भी लिखवा दूँ? तो ये अवार्ड मिला है इटली में। इटली में पुरस्कार मिला, ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ मिला है, तो इटली में ये पुरस्कार मिला है। ठीक साहब। अगला ऑरेंज स्नेक मिसाइल, ये रसिया की मिसाइल है जो बेलारसिया पर तान दी इनने। ठीक है, रूस की मिसाइल है जो बेलारूस पर तान दी है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। देखो ये देखो रसिया लिखा है ना, रेस र स, तो याद रखना बीच में इसमें र रू स रा स र स साहब ओ रे स न क तो ये मिल गया। बाकी ये WSIS वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, सूचना समाज पर शिखर सम्मेलन, जेनेवा में ये सम्मेलन हुआ है। ITU ने ये सम्मेलन कराया है। इंडिया के जो पंचायती राज मंत्रालय है उसके पंचायत ऐप मेरी पंचायत ऐप को लिंग्विस्टिक वाली जो कैटेगरी है, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाली जो कैटेगरी है, उसमें WSIS चैम्पियनशिप अवार्ड मिला। कहाँ मिला है ये? जेनेवा में। ठीक है, पंचायत वाले मंत्रालय की तरफ से मेरी पंचायत ऐप के लिए। कमेंट बॉक्स में आप बताइए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है और इसकी 2025 की थीम क्या है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।